अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें अब वो कह रहे हैं कि हम स्कूलों का कायाकल्प करेंगे, स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग को ठीक करेंगे, उसकी पुताई रंगाई करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, 3.5 वर्षों तक, 4 वर्षों तक आपको याद क्यों नहीं आई इस बात की? लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी के आने से क्या होगा? आम आदमी पार्टी के आने से यही होगा। और हम बार बार कहते हैं हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति को बदलने आए हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी की चुनौती को स्वीकार कर जब आम आदमी पार्टी आई, मनीष सिसोदिया जी पहुंचे, बहस के लिए मंत्री भाग गए, सरकारी स्कूलों को देखने से रोका गया, पुलिस लगा दी गई। हमारे दूसरे विधायक अन्य अन्य जिलों में, प्रतापगढ़ के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, कानपुर के अंदर, सिद्धार्थनगर के अंदर जब देखने गए स्कूलों को, वहां पहरा लगा दिया गया, पुलिस का पहरा, उनको रोका गया। सरकारी स्कूल नहीं देख सकते आप। हमारे सह प्रभारी बिजनौर के एक झोपड़ी में चल रहे स्कूल को देखने गए। उत्तर प्रदेश में सेल्फी विद सरकारी स्कूल का कार्यक्रम हमने चलाया और वो अभी भी जारी है, जिसके माध्यम से सरकारी स्कूलों की दुर्दशा उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आई। हर मां बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, उसका सपना है दिल्ली की तरह हमारे उत्तर प्रदेश में भी सरकारी स्कूल बने, बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे हों, बच्चों के लिए टॉयलेट का इंतजाम हो, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल का इंतजाम हो, हमारी बच्चे अच्छी शिक्षा लेके अच्छा नंबर पाएं। लेकिन दुर्भाग्य से लगभग 4 वर्ष हो गए उत्तर प्रदेश में शिक्षा की हालत को बद से बदतर योगी आदित्यनाथ ने पहुंचाया है। उनके मंत्री जी द्विवेदी जी, उस दिन से उनका पता ही नहीं चल रहा है कहां चले गए वो। अब कोई चुनौती और बातचीत करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। आज 4 साल पूरी होने के बाद जब आम आदमी पार्टी ने यह सवाल उठाया कि सरकारी स्कूल जर्जर हो गए हैं, बदहाल हैं, आपने देखने से रोका, फोटो खींचने से रोका, मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, क्या उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल भूतिया महल हो गए हैं जिसको आप देखने से रोक रहे हैं? क्या वो कोई डरावना स्थल है जहां हम नहीं जा सकते? तो आज मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि सेल्फी विद सरकारी स्कूल और सरकारी स्कूल को देखने का, वहां जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। आदित्यनाथ सरकार की मर्जी हो तो वो हम लोगों को गिरफ्तार कराए, जेल में भेजे, जो भी करना है करें, लेकिन सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में देखना अगर कोई अपराध है तो ये अपराध हम बार बार करने के लिए तैयार हैं। और अब 1 साल में आपकी नौटंकी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। स्वेटर का पैसा खा लिया जाता है इस सरकार में, मिड डे मील का पैसा खा लिया जाता है इस सरकार में, बच्चों के लिए किताब और बस्ते के लिए जो पैसा आता है वो पैसा खा लिया जाता है, स्कूलों की बिल्डिंगों का पैसा खा लिया जाता है। और अब ये सिलसिला जारी रहेगा। परत दर परत आपके भ्रष्टाचार को हम लोग जनता के बीच में उजागर करने का काम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आज ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। आम आदमी पार्टी के साथ समाज के दबे कुचले वंचित शोषित वर्ग के लिए संघर्ष करने वाले लोग, उनके लिए लगातार काम करने वाले लोग, उनके लिए लगातार राजनीतिक दल बनाकर संघर्ष करने और मुद्दे उठाने वाले लोग आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। इस बात का सिलसिला लगातार चल रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आज आदरणीय स्वदेश कुमार कोरी जी, जो बहुजन समाज पार्टी में भी रहे, कांग्रेस पार्टी में भी रहे, दोनों दलों से चुनाव भी लड़ चुके हैं, और आज उन्होंने पिछले कई सालों से हमारा दल नाम की पार्टी बनाकर कोरी समाज के लोगों के
दलित समाज के लोगों के मुद्दों को प्रमुखता से, मजबूती से उठाने का काम भी किया। उसके लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। आज हमारा दल का आम आदमी पार्टी में विलय हो रहा है। इसके लिए मैं सुदेश कुमार कोरी जी को हृदय से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं, और उनके साथ आदरणीय राम प्रसाद रसिक जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, देवल कुमार जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हेमंत कुमार जी जो जिला अध्यक्ष बाराबंकी हैं, जगमोहन जी जो जिला अध्यक्ष रायबरेली हैं, नीलम आर्या जी जो जिला अध्यक्ष लखनऊ हैं, सीमा जी जो बिल्हौर कानपुर की जिला अध्यक्ष हैं, शिव प्रसाद जी बाराबंकी के उपाध्यक्ष हैं, पुटुल कोरी जी जो उपाध्यक्ष हैं, और चंद्र प्रकाश जी सचिव हैं, पवन कुमार जी महासचिव हैं, साहबुद्दीन जी प्रचार मंत्री हैं, इंद्राज जी हैं, दिलीप कुमार जी हैं, राम प्रसाद जी और देवल कोरी जी का कुमार जी का नाम ले चुके हैं। तो मैं इन सब का आम आदमी पार्टी परिवार में हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और ये विश्वास दिलाता हूं कि समाज के वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित वर्ग के लिए आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है वो निरंतर जारी रहेगी। मैं निवेदन करूंगा स्वदेश कुमार कोरी जी से कि वो इस मौके पर अपने विचार रखें, और ये हमारा दल के विलय की जो चिट्ठी है उन्होंने दी है पार्टी को। और जब उन्होंने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था गांधी जी के सामने के पूछा था कि मेरे पास भारत कहाँ है, और वो अनंत वो जो संघर्ष है, वो संघर्ष ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर करते रहे कि हमको समाज में स्थान नहीं मिलता था। हम लोग लगातार 70 साल से लगातार आज़ादी के बाद भी संघर्ष कर रहे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के सामने उपस्थितियाँ रही हैं, और हम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी था, और हम लोग इस समाज को बदलना चाहते थे, और हमने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, और हम बसपा से इलेक्शन लड़े थे, लखनऊ पूर्वी से ही लड़े थे। लेकिन स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। आज जिस तरीके से हालात पैदा कर दिए गए हैं इस देश में दलित समाज के लोगों को और दलित नेताओं के द्वारा किया गया, हम ये कहते हैं कि दलितों ने ज़्यादा हमारे हालत ख़राब किया। हम कहते हैं जैसे संघर्ष करने वाले लोग, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह जी जैसे लोग जो वास्तव में दलितों के लिए संघर्ष करने के लिए और हम सब की लड़ाई की लड़ने वाले, और इसको आज से नहीं देख रहे हैं। इनको हम लोग सुल्तानपुर से देखते थे, सुनते थे, हम लोग सुनते थे, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, मैं प्रसन्न हूँ कि मेरे समाज में बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है, जो हम लोग देखना चाहते थे, उसको देखने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी के माध्यम से, और पूरे जितने भी हमारे साथी लोग हैं उन सब के साथ देखते हुए कि बाबा साहब अम्बेडकर को एक बार अपनी तरफ से उनको हम नमन करना चाहता हूँ। इस देश में बदलाव होना है, ये आपके हाथ में है। देखिए, हम लोगों की ये मांग थी कि वैक्सीन फ्री सबको मिलनी चाहिए, और ये वैक्सीन जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचे, फ्री में उपलब्ध हो, अच्छी बात है। और वैक्सीन आमतौर पे वो चाहे पोलियो का टीका हो, जो भी है, वो निःशुल्क ही वैक्सीन लगती रही है। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी भी था और हम लोगों की ये मांग भी थी। अब पहला लक्ष्य सरकार का होना चाहिए कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन लगाने का काम पूरे देश में कैसे पूरा होगा, इस ओर सरकार कदम बढ़ाए। दूसरा, किसानों के विषय में अगर हम लोग बात करें, आज एक खबर आई है कि बागपत के किसान ने सुसाइड कर लिया, यूपी दिल्ली बॉर्डर पे। अभी तक केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बार बार ये कहती थी कि यह आंदोलन पंजाब का है, हरियाणा का है, पंजाब का है, हरियाणा का है।
पहली बात तो मुद्दा पूरे देश का है। भले ही पंजाब का और हरियाणा का किसान ज्यादा संख्या में उस आंदोलन में था, लेकिन मुद्दा पूरे देश का है। और अब मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, योगी जी से पूछना चाहता हूं, यह शहादत तो बागपत के यूपी के किसान ने दी है। अब क्या बोलोगे आप? कितने लोगों को आतंकवादी कहोगे? कितने लोगों को देशद्रोही कहोगे? कितने लोगों को पाकिस्तान से मिला कहोगे? कितने लोगों को चीन से मिला कहोगे? कितना किसानों को अपमानित करोगे, मारोगे, पीटोगे, उनकी आंखें फोड़ोगे? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या करना चाहते हैं आप किसानों के साथ? 30 से ज्यादा किसान सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पे जो है उधर वो उनकी जान जा चुकी है, उन्होंने अपनी शहादत दी है। आज यूपी के किसान के शहादत की खबर आई, मैं इसको शहादत की संज्ञा दूंगा, क्योंकि दुखी होकर, सरकार की व्यवस्था से पीड़ित होकर उन्होंने अपनी जान दी है। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी की ओर से नमन करता हूं ऐसे बहादुर किसान को। और दूसरी बात, अब सरकार को जाग जाना चाहिए, वरना अगर इन घटनाओं से किसान और आक्रोशित हुआ तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। यह आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। जनता ने बड़ी बड़ी सत्ता को उखाड़कर फेंक दिया, पता नहीं चला, उनको कूड़ेदान में डाल दिया बड़ी बड़ी सरकारों को। तो इसलिए आप मोदी जी और योगी जी किसी गलतफहमी में आप मत रहिए। किसानों के मुद्दे का समाधान कीजिए और ये तीनों काला कानून सरकार को वापस लेना होगा। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसानों को ये बिल नहीं समझ में आया, आपकी प्रॉब्लम ये है कि किसानों को ये बिल अच्छे तरीके से समझ में आ गया है और उनको ये समझ में आ गया है कि मोदी सरकार ने किसानों के डेथ वारंट पे साइन किया। आप कर क्या रहे हैं? बिजली की बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर का घोटाला मीडिया के लोगों ने सामने लाया, आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं उसके लिए। तमाम रिपोर्ट उस पर आई, 30% स्मार्ट मीटर तेज भागता है। 2 साल से स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। इसका मतलब अगर 2 लाख का बिल किसी व्यक्ति ने 2 साल में दिया है तो 60,000 रुपए बिजली विभाग ने, आदित्यनाथ की सरकार ने उनसे ज्यादा वसूला है। 5 लाख का बिल दिया 2 साल में तो इसका मतलब 1.5 लाख रुपए ज्यादा वसूला है। तो हमारी मांग थी कि यह बिल का पैसा जो ज्यादा लिया गया है उपभोक्ताओं से, उत्तर प्रदेश की जनता से, उसको वापस किया जाए। तो सरकार ने तो दलाली खा रखी है, तो कैसे मानते वो? तो उन्होंने सर्वे कराया और सर्वे में 60% लोगों ने कह दिया साहब ये स्मार्ट मीटर तेज भागता है, हमें नहीं चाहिए। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकार, योगी आदित्यनाथ की भ्रष्ट सरकार इस बात पर तुली हुई है, इस बात पर आमादा है कि उनको अपना स्मार्ट मीटर, जिसको हम लोग स्कैम मीटर कहते हैं, ये घोटाले वाला मीटर लगाना ही लगाना है। 12 लाख लग चुके हैं, 50 लाख का इनका लक्ष्य है। मैं फिर से मांग करता हूं आदित्यनाथ सरकार से, अपने ये स्कैम मीटर उतार लीजिए, वापस कर लीजिए और जितने भी लोगों से ज्यादा वसूला है 30% आपने, वो पैसा ब्याज सहित उपभोक्ताओं को वापस कीजिए, नंबर 1। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेके, ये अवैध और घोटालेबाजी वसूली को लेकर आम आदमी पार्टी एक व्यापक आंदोलन और व्यापक जन अभियान चलाएगी। ये बात भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।